So let's start. हाँ जी, हम यहाँ पे थे, ठीक है? नहीं, यहाँ पे नहीं थे. सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का हम कर रहे थे बात. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बता दिया, राइट? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बर्न करके, ठीक है? उसी तरीके से सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बनती है जिसको हम कहते हैं सिलिका. यानी कि when silicon is reacted with oxygen it forms silicon dioxide which is called silica. और इसको हम सिलिका भी कहते हैं and it is also known as sand. जो आप रेत देखते हो वो रेत एक्चुअली सिलिका ही होती है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है? सो इसका इंटरफेस और सैंड, ठीक है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. चाहे सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसका केमिकल नेम बोल लीजिए, चाहे आप उसको सिलिका बोल लीजिए, ठीक है? सो प्योर सिलिका अगर आपने बनाना है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एज व्हाइट पाउडर बाय द एक्शन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड विद वाटर. तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इट गिव्स सिलिका प्लस HCl. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है? सिंपल रिएक्शन है. तो इस तरह के सिंपल रिएक्शंस भी जो है वो आप प्लीज जरूर याद करना. सो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विद वाटर, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, इट गिव्स सिलिका प्लस HCl, ठीक है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इन ऑल एसिड्स एक्सेप्ट HF. तो सिलिका जो है वो पता ही है आपको कि सैंड जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है? एसिड्स में भी डिसॉल्व नहीं होती एक्सेप्ट HF, यानी कि HF में डिसॉल्व होती है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डिसॉल्व होती है. सो इट रिएक्ट्स with which it reacts to form silicon tetrafluoride. So this is also important reaction. So silicon oxide reacts with HF to form silicon tetrafluoride plus water, ठीक है? Similarly, it is weakly acidic and dissolves in hot concentrated alkalis to form silicate. जो सिलिका है ये वीकली एसिडिक है, यानी कि इट इज वीकली एसिडिक इन नेचर, ठीक है? तो जब इसको आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था सोडियम सिलिकेट जो है वो ग्लास होता है, शीशा, ठीक है? तो जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 plus water. So this is glass, sodium silicate, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये वाला है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस whereas सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड. ये आप लोगों ने +2 में भी याद किया होगा ये क्वेश्चन. कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखने में तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों होती है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट? बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लैटिस ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. इट इज लाइक दिस. ये लैटिस स्ट्रक्चर है, दिस इज अ लैटिस स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूअस लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है? जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, राइट? बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है? सो कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स. सो इस स्ट्रक्चर में हर एक सिलिकॉन एटम जो है इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स. Thus, there are no discrete silicon dioxide units, right? And it is a network solid. Similarly, germanium dioxide, tin dioxide, lead dioxide, all are network solids.
एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं इस तरह से नेटवर्क स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता? वो उसका रीजन ये है बिकॉज कार्बन इज स्मॉल इन साइज एंड इट कैन फॉर्म मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जबकि सिलिकॉन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, बिकॉज of close interaction between the 2p orbitals on carbon and 2p orbitals on oxygen, right? So this is because energy of 2p orbitals of carbon and 2p orbitals of oxygen are nearly same and they can easily overlap to form multiple bonds, pi bond, ठीक है। कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल होता है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है, एंड दे कैन ओवरलैप साइड वाइज। नेचुरली ये वाला जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, ये वाला जो बॉन्ड बना है वो तो सिग्मा है, ठीक है। इसके अलावा ये साइड वाइज भी ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं, और वो बॉन्ड कौन सा होगा? दैट इज पाई, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज कार्बन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी नियरली सेम है, सो दैट्स व्हाई दे कैन ओवरलैप इजीली, राइट। हाउएवर, लेकिन सिलिकॉन हैज लार्ज साइज एंड नेचुरली लार्ज साइज है उसका, और उसके पास 3p ऑर्बिटल है, 2p नहीं है, 3p। सो 3p ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन डू नॉट ओवरलैप इफेक्टिवली with 2p orbital of oxygen. Therefore, silicon oxygen double bond cannot be formed. ठीक है। So tetra covalency of silicon is satisfied by the formation of silicon oxygen bonds, which result in network structure. I hope it is clear to everyone. So this is a very important question. Question ये रहा और इसका आंसर ये सारा है, ठीक है। So why carbon dioxide exists as a gas? Because carbon dioxide molecules exist as discrete units. Discrete का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब अकेले अकेले। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं they are not discrete units, they form a network solid. They combine, they are covalently bonded with 4 other oxygen atoms, और उनकी क्लोज इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। सो हाँ यहाँ पे, सो इट इज अ नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। सो सिलिकॉन एटम हैज लार्ज साइज, so it has a 3p orbital. 3p orbital will not overlap effectively with 2p orbital of oxygen atom, so it will not form silicon oxygen double bond. Is it clear? इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 में भी आपको आया था ये क्वेश्चन। हाँ जी, इतना समझ में आ गया? आगे चलूं? यस yes. इसी तरह से जर्मेनियम और टिन भी बेटा डाइऑक्साइड्स बनाते हैं सिंपली बाय हीटिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। सो इट फॉर्म्स जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, और इनका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से लेटिस स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ठीक है। सो लेड डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ लेड, राइट। Then dioxide, zinc dioxide, tin and lead, these are amphoteric in nature, right? For example, tin dioxide react with acids as well as alkalis. तो ये हमेशा याद रखना, जर्मेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, tin dioxide, lead dioxide, these are amphoteric in nature. Amphoteric, they react with acids as well as base, means they behave as acid as well as base. So ये भी important reactions हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए। तो टिन डाइऑक्साइड यहाँ पे उसने दिखाया है कि पहले एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नेचुरली वो बेस की तरह बिहेव करेगा टू फॉर्म टिन टेट्राक्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली टिन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इट विल एक्ट एज एन एसिड टू फॉर्म सोडियम स्टेनेट प्लस वाटर, ठीक है।
So acidic character of dioxide decreases and basic character increases as we move down the group. ठीक है, so that's why. और जो lead वाला है ये थोड़ा सा basic भी होता है, right? So lead dioxide is a powerful oxidizing agent. It dissolves in acid, forming lead 2 salts evolving oxygen. So ये reaction अपने आप देख लेना. Lead dioxide ये मेरा पेपर में आया भी हुआ है ये वाला question. What happens when lead dioxide reacts with nitric oxide and nitric acid? So it is also important. Lead dioxide reacts with nitric acid to form lead nitrate plus water plus oxygen. और ये रिएक्शन आप लोगों ने मिक्सचर एनालिसिस में भी किया हुआ है, मिक्सचर एनालिसिस में भी आप लोगों ने किया, ठीक है. सो लेड डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. उसके बाद है तीसरे कंपाउंड्स जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स बनाते हैं, दैट इज हैलाइड्स. हैलाइड्स मतलब रिएक्शन कंपाउंड्स विद हैलोजेंस, ठीक है. तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जो जनरल हैलाइड्स का फॉर्मूला होगा दैट इज MX4, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. सो टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला है MX4, ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. हाँ जी. सो जिस तरह से फॉर एग्जांपल कार्बन फॉर्म्स ऑल टेट्राहेलाइड्स, कार्बन सारे टेट्राहेलाइड्स बनाता है. कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सारे टेट्राफ्लोराइड्स बनाता है. कार्बन टेट्राफ्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, टेट्राब्रोमाइड, टेट्राआयोडाइड, ठीक है, राइट. सो कार्बन टेट्राफ्लोराइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय रिएक्टिंग फ्लोरीन एंड सिलिकॉन कार्बाइड बाय फ्लोरिनेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाय SF4. सो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SF4 टू फॉर्म कार्बन टेट्राफ्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. इसी तरह से सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी बना सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड प्लस फ्लोरीन टू फॉर्म सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है. इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन और CF2Cl2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन. These are also known as freons, ठीक है. सो ये है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन. So when it is reacted with fluorine, it forms carbon tetrafluoride plus chlorine. So carbon tetrafluoride जो है ये highly stable gas होती है. Melting point इतना है -183.5 and it is very close to that of methane, ठीक है. और ये unexpectedly unreactive gas है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट CCl4 जिसको हम कहते हैं, ठीक है. बहुत कॉमनली ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. सो इसको अगर हमने लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना हो तो इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय पासिंग क्लोरीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड. तो कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन गैस को दोनों को एल्युमिनियम रेड हॉट ट्यूब में से पास किया जाता है जिसमें एल्युमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है. तो इट विल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस, ठीक है, S2Cl2 डाइक्लोरोसल्फाइड. Since there is a good difference in the boiling point of carbon tetrachloride and sulfur monochloride, ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम S2Cl2 बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई, लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन. इसी तरह से carbon tetrachloride can also be prepared by chlorination of methane. Very important reaction and very simple reaction, ठीक है. Simply मीथेन की जब हम क्लोरीनेशन करते हैं in presence of copper chloride तो it will form CCl4 plus 4HCl, यानी कि मीथेन के चारों हाइड्रोजन जो हैं वो क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस हो जाएंगे. सो ये कलरलेस होता है, वॉलेटाइल लिक्विड है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट इट इज soluble in ether and alcohol, ठीक है. कार्बन टेट्राक्लोराइड केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट सब्सटेंस है, यानी कि किसी के साथ जल्दी ये रिएक्ट नहीं करता. However, लेकिन
अंडर ड्रास्टिक कंडीशन इट्स वेपर रिएक्ट विद स्टीम। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर वगैरह पे ये इसके जो वेपर्स हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड। सो CCl4 रिएक्ट्स विद स्टीम, सो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। CCl4, what happens when CCl4 reacts with steam? So it will form carbonyl chloride plus HCl. ठीक है, so it is reduced by moist iron to chloroform. CCl4 को अगर moist iron के साथ रिएक्ट करोगे तो इट विल गिव क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थीसिया के तरह यूज होता है, राइट। So carbon tetrachloride undergoes many substitution reactions and fluorine substituted mixed halides of carbon जैसे कि ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन, these are called freons। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इनको हम freons कहते हैं। and these are prepared by reacting carbon tetrachloride with hydrogen fluoride in presence of catalyst। ठीक है, तो ये इसकी प्रेपरेशन है, आप देख सकते हैं। देन कैटलिस्ट SbFCl4, this can be used in the above reaction। ठीक है, in the above reaction is obtained, कैसे इसको हम बना सकते हैं? by the reaction of HF on पेंटाक्लोरो एंटीमनी। ठीक है, ये गलत लिखा है, हाँ, एंटीमनी। SB इज फॉर एंटीमनी, SB इज फॉर एंटीमनी, एलिमेंट का नाम। ठीक है, सो द फ्रीऑन्स आर यूज्ड, कहां पे यूज किए जा सकते हैं? सो ये यूजेस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीऑन्स या व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्रीऑन्स? सो फ्रीऑन्स कैन बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स। ठीक है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स जो रॉकेट्स में यूज होते हैं। सो कॉमनली यूज्ड फ्रीऑन्स जो हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन है। ठीक है, इसी तरह से CBr4 यानी कि टेट्रा ब्रोमो मीथेन, ये पेल येलो सॉलिड होता है, लेस स्टेबल है देन हायर टेट्रा हैलाइड्स एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड सिंपली बाय ब्रोमिनेशन। ठीक है, मीथेन की ब्रोमिनेशन कर दो और ये सारे हाइड्रोजन्स ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देन इसी तरह से CI4, इट इज अ रेड ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद लीस्ट स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबल है, राइट। सिलिकॉन एंड सिलिकॉन कार्बाइड रिएक्ट रेडिली विद ऑल हैलोजेंस टू फॉर्म कलरलेस वॉलेटाइल टेट्राहेलाइड्स। सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सारे हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि सिलिकॉन रिएक्ट्स विद एनी हैलोजन सॉरी X2। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, टू फॉर्म सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड्स या कार्बाइड्स भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। आगे देखते हैं अब उसकी प्रॉपर्टीज। लास्ट ये है हमारा ये, सॉरी, हाँ जी। सो कार्बन जो है ये डाई हैलाइड्स नहीं बनाता। ठीक है, कार्बन हमेशा टेट्रा हैलाइड्स बनाता है। कार्बन ऑलवेज एग्जिस्ट इन टेट्रा, क्योंकि उसकी कोवेलेंसी जो है वो टेट्रा कोवेलेंट है। ठीक है, कार्बन के कभी भी आपको दो वैलेंसी वाले कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे, CH2, CCl2, CF2 नहीं मिलेंगे। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाता है। ठीक है, सो कार्बन के कंपाउंड जो हैं दे आर टेट्रा हैलाइड्स। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन के डाइहैलाइड्स हैं, जर्मेनियम के डाइहैलाइड्स हैं, टिन, लेड, दे कैन फॉर्म डाइहैलाइड्स ऑफ द टाइप MX2 और स्टेबिलिटी जो है इनकी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कौन बताएगा मुझे क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का? व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? कौन बताएगा फटाफट? कौन बताएगा क्या आंसर है इसका?
डे 1 से कर रहे हैं हम लोग। बताओ क्या आंसर है इसका। डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी जो है वो ग्रुप में नीचे इंक्रीज करती जा रही है। व्हाई? सबके कैमरास बंद क्यों हैं? हाँ जी बताइए क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ मैंने बताया था, 36 बार हमने वो बात कर ली हुई है। क्या कारण है बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है इसका आंसर। मैम डाउन द ग्रुप जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो डिक्रीज होती है। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है। तो हम लोग +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख रहे हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है लेड डाइऑक्साइड जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आंसर वही रहेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू poor shielding effect of D and F electrons, राइट? तो सिलिकॉन भी डाइहैलाइड्स बनाता है, कार्बन तो बनाता ही नहीं है। कार्बन तो डाइहैलाइड्स बनाता ही नहीं है, नो नहीं बनाता, ठीक है, सिर्फ टेट्राहैलाइड्स बनाता है। और सिलिकॉन डाइहैलाइड्स भी बनाता है, टेट्राहैलाइड्स भी बनाता है, लेकिन डाइहैलाइड्स जो है वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू जर्मेनियम, एज कंपेयर टू टिन, एज कंपेयर टू लेड, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डाइहैलाइड्स की प्रिपरेशन दे रखी है, ये प्लीज आप देख सकते हैं खुद, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है। हाँ जी बेटा। मैम एक पेज मिस हो गया है बीच में। मिस हुआ है? यस मैम। नहीं, ये देखो 12 पेज के बाद सीधा ये पेज नंबर दिख रहा है आपको 65। लेट मी चेक। हाँ राइट, एक पेज मिस हो गया, वो कहाँ चला गया? 64। हाँ ये है, राइट राइट राइट, ये 64 पेज है, ये 63 है, ये इसके बाद आना चाहिए था। लो कर लिया ठीक मैंने। हाँ चलिए, सो 64 पेज, ठीक है, राइट। सो जर्मेनियम, टिन, लेड, दे ऑल्सो फॉर्म टेट्राहेलाइड्स। मतलब टेट्राहेलाइड्स तो पूरी फैमिली बनाती है, राइट? डाइहेलाइड्स कार्बन नहीं बनाते, राइट? So these tetrahalides are readily prepared by the direct action of elements and halogens. मतलब सीधा बन सकते हैं, एलिमेंट लिया, उसको हेलोजन के साथ रिएक्ट किया और टेट्राहेलाइड बन जाएगा, ठीक है। सो बाय द एक्शन ऑफ HX भी हो सकता है ऑन मेटल डाइऑक्साइड। एक्सक्यूज मी, कैसे आमतौर आम कैसे हो रहा है? तो पटक देगा। किसके पीछे से आवाज आ रही है बच्चे? सॉरी मैम, वो मेरा थोड़ी देर के लिए खुला छूट गया था। अच्छा कोई बात, चलो नेक्स्ट। सो लेड टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राब्रोमाइड, ये अनस्टेबल है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले कंपैरिजन में बता दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। लेड टेट्राक्लोराइड है, सॉरी, लेड टेट्राक्लोराइड हो या लेड टेट्राब्रोमाइड हो, लेड टेट्राक्लोराइड या लेड टेट्राब्रोमाइड, ये अनस्टेबल है। whereas lead dichloride और lead dibromide, these are stable compounds। अब यहाँ पे भी वही आंसर आएगा जो अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हायर की डिक्रीज हो रही है, राइट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों हो रहा है? दैट इज द reluctance of NS2 electrons to take part in bond formation due to poor shielding effect of D and F electrons, ठीक है। सो अगर हम कंपैरिजन करें, हाँ अब कंपैरिजन आ गया तो नेचुरली ये फिर से इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CCl4 is not hydrolyzed while silicon tetrachloride can be hydrolyzed। very very important question। बेटा ये जितने इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ ना, इनको अपनी असाइनमेंट्स में कर लेना प्लीज, ठीक है, राइट। सो अगर हम कंपैरिजन करें कार्बन टेट्राक्लोराइड का,
विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू सिलिसिक एसिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. व्हाट हैपेंस व्हेन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज रिएक्टेड विद या हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर? ठीक है, so it will form silicic acid, whereas carbon tetrachloride when hydrolyzed with water no reaction, नहीं हाइड्रोलाइज होता. ठीक है, so इसी तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड गिव्स सिलिका एंड फ्लोरोसिलिसिक एसिड. ठीक है, इसका टेट्राफ्लोराइड के साथ इट विल गिव सिलिका प्लस फ्लोरोसिलिसिक एसिड. बट कार्बन टेट्राहैलाइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस because carbon does not have vacant d orbitals. कार्बन जो है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता क्योंकि उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स ही नहीं है, राइट? therefore cannot increase its coordination number. उसका coordination number 4 ही रहेगा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता. on the other hand, halides of other elements form complexes due to the availability of vacant d orbitals in the valence shell. ठीक है, एंड दे कैन इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6. तो बाकी के मेंबर्स जो हैं कार्बन को छोड़ के उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 तक कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे बिहेव एज लुईस एसिड्स. लुईस एसिड्स क्या होते हैं? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट CCl4 डज नॉट, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है. ठीक है, सो इसी तरह से जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है वो फ्लोराइड के साथ भी जुड़ सकता है, यानी कि टेट्राफ्लोराइड भी हो सकता है, हेक्साफ्लोराइड भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. 2 फ्लोराइड आयंस से वो अपने लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. इसी तरह से टेट्राक्लोराइड, ठीक है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकता है, राइट? अब यहाँ पे इसका रीजन दिया हुआ है कि CCl4 जो है वो क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन कार्बन. ठीक है, कार्बन हैज ओनली s and p ऑर्बिटल्स. एज अ रिजल्ट कार्बन कैन नॉट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता 4 से ज्यादा. एंड इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता. सीधी सी बात है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज सिलिकॉन हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो मैं इसको डिफरेंट कलर से करती हूँ. बिकॉज सिलिकॉन हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, सो इसलिए सिलिकॉन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर सकता है बियॉन्ड 4 से ज्यादा. ठीक है, सो वेकेंट 3d ऑर्बिटल जो है सिलिकॉन के, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर. यहाँ पे ये देखो डायग्राम में दिखा रहे हैं. ठीक है, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलाइज होता है, तो वाटर का ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है और इनके बीच में बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो नेचुरली जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका एक Cl और वाटर का एक H ये निकल जाएगा एज HCl, राइट? और नेचुरली जिस जगह से Cl गया वहां पे OH आ गया. और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा तब तक जब तक कि सिलिकॉन के चारों क्लोरीन जो हैं वो OH ग्रुप से रिप्लेस नहीं हो जाते. ठीक है, सो एक क्लोरीन एटम रिप्लेस हुआ, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द 4 क्लोरीन एटम्स आर रिप्लेस्ड फॉर्मिंग सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो SiOH4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो H2SiO3, सिलिसिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे उसने बाकी स्टेप्स भी दिखाए. ये देखो कंप्लीट रिएक्शन लिख के दिखा दिया कि जब वो बाकी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, अगर एक एक स्टेप में दिखाओगे तो इसी तरह से आपने अगला क्लोरीन रिप्लेस कर देना था OH के साथ. ठीक है, फिर अगले स्टेप में दिखाओगे तो यहाँ ये वाला क्लोरीन रिप्लेस कर देना OH के साथ.
चौथे स्टेप में दिखाओगे तो यहाँ पे अगला चौथा क्लोरीन रिप्लेस कर देंगे OH के साथ, राइट. सो इट विल फॉर्म सिलिसिक एसिड. एंड दिस इज, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज, जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, मैं उनको अच्छे से आपको एक एक पॉइंट भी बता रही हूँ, तो वो जरूर याद कर लेना. ठीक है. इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ लोअर हैलाइड्स, जो हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ लिया अभी पिछली स्लाइड में. तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये ट्राई हैलाइड्स भी बनाते हैं इस फॉर्मूला के, MHCl3. लेकिन साथ में H है. कार्बन सिर्फ CCl3 नहीं बनाएगा, CHCl3. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं. ठीक है. देन SiHCl3 जर्मेनियम भी बनाता है. लेड एंड टिन डू नॉट फॉर्म सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स. लेड और टिन नहीं बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, अब हम आगे थे लास्ट पेज पे. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाई हैलाइड्स जो हैं, कार्बन डाई हैलाइड नहीं बनाता है, सिलिकॉन बनाता है, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, और स्टेबिलिटी जो है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. लेड जो है उसके डाई हैलाइड जो है दे आर क्वाइट स्टेबल. तो इसके ऊपर ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. क्वेश्चन, व्हाई टिन टेट्राक्लोराइड इज मोर, ये वैसे मैंने कंपैरिजन वाले टाइम भी बताया था, इज मोर स्टेबल देन लेड टेट्राक्लोराइड. दूसरा क्वेश्चन इसका ये बन गया, व्हाई टिन डाइक्लोराइड इज लेस स्टेबल देन लेड डाइक्लोराइड. एक और क्वेश्चन ऐसे बन गया, व्हाई lead dichloride is more stable than lead tetrachloride. और इन सब का आंसर वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही है कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. व्हाई? बिकॉज ऑफ inert pair effect, because due to poor shielding effect of D and F electrons, NS2 electrons are tightly held by the nucleus, so they do not participate in bond formation. Is it clear? ठीक है. इसके अलावा डाइफ्लोराइड और टिन डाइक्लोराइड जो हैं इसको हम बना सकते हैं. कैसे obtain कर सकते हैं? बाय हीटिंग टिन और टिन ऑक्साइड विद गैसियस HF या HCl के साथ. ठीक है. देन हाँ, ये जो टिन डाइफ्लोराइड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा इसका टिन डाइफ्लोराइड का, इट इज मेड अप ऑफ टेट्रामर्स. टेट्रामर्स मतलब टिन डाइफ्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल जुड़ के, 4 मॉलिक्यूल टिन डाइफ्लोराइड के जुड़ के टेट्रामर बन जाएगा. ठीक है. SN4F8 टेट्रामर, 4 मॉलिक्यूल्स. टेट्रा मींस 4, मर्ज मींस पार्ट्स. ठीक है. इसी तरह से these form an 8 membered पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, 8 membered पकड़ रिंग स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी जो शेप है ना वो थोड़ी क्राउन के जैसी होगी, उसको हम पकड़ रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली टिन डाइक्लोराइड हाइड्रोलाइज होती है विद वाटर फॉर्मिंग बेसिक क्लोराइड. ठीक है. जैसे टिन OHCl. ठीक है. इसी तरह से टिन डाइफ्लोराइड, टिन डाइक्लोराइड बोथ डिसॉल्व इन सॉल्यूशंस कंटेनिंग हैलाइड आयंस. तो ये भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है. लेड हैलाइड बनाने के लिए आर आल्सो सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड आर ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट्स. तो लेड नाइट्रेट को जब HF के साथ, रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप कर लेना, तो रिएक्ट करेगा तो लेड फ्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड. ठीक है. ये देखो क्वेश्चन वही आ गया ना जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं रेड कलर में, ये वही. लेड डाई हैलाइड्स आर मच मोर स्टेबल देन लेड टेट्रा हैलाइड्स. ठीक है. और डाई हैलाइड जो है जर्मेनियम, टिन और लेड के, दे आर मोर आयनिक देन कोवलेंट इन नेचर. जर्मेनियम, टिन और लेड के जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा आयनिक होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट.
बिकॉज आयनिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हमेशा याद रखें, कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 15 अभी मैं नहीं शुरू करूंगी, ठीक है। तो ये हम पेपर्स के बाद, एमएसटी के बाद ग्रुप 15 जो है वो कर लेंगे शुरू। हाँ सच, एक टॉपिक हमारा रहता है सॉल्वेंट वाला, वो मैंने आपको कहा था मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, तो मैं रिकॉर्ड करके कल तक डाल दूंगी। वो था मेरा ख्याल है एसिड एंड बेसिस चैप्टर का लास्ट था ना? यस मैम। एसिड एंड बेसिस का लास्ट टॉपिक था, 2 पेज का है, 10 मिनट का वीडियो होना है वो, 10 भी नहीं होगा, 5-7 मिनट का। तो वो मैं रिकॉर्ड करके, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अभी, रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी, आपको लिंक भी दे दूंगी। वैसे लिंक आपके लोगों के पास होगा, लेकिन फिर भी मैं डाल दूंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। चलो यस मैम। बस अब तैयारी करो आप लोग अपने पेपर्स की, कल और परसों तो क्लासेस लगाओगे ना? यस मैम। हाँ ठीक है, कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास लगानी है, तो सॉल्यूशंस चैप्टर थोड़ा सा, अगर कोई फिजिकल में से कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो आप पिछले चैप्टर्स के, इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ जी, हम कैसे का देखेंगे, अगर होगा तो कल पूछ लेंगे। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। ओहो सच, टेस्ट भी मैं पीरियड में लूं? नहीं, मेरा पीरियड वेस्ट होगा, कि पीरियड में लूं? चलो पीरियड में ही ले लूंगी, पीरियड में ही ले लूंगी। और सिर्फ 17 गर्ल्स ने टेस्ट दिया जो मैंने पीछे अभी लिया है एसिड्स एंड बेसिस का, और उनकी प्रेजेंट लगाऊंगी, और उनके देखना मैंने फिर इंटरनल एग्जाम्स में, इंटरनल असेसमेंट में आपके नंबर नहीं लगाने जो प्रॉपरली टेस्ट नहीं दे रहे, ये बहुत गलत बात है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बेटा।